जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेयरी क्लासेज में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो है आरबीएससी की जो बुक्स हैं राजस्थान का जीके। ये बुक्स जो भी हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो रीट मेंस चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी 2025 जो कि 1 जून को एग्जाम है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। महत्वपूर्ण क्लास मतलब ये वो क्लास है जहां से सीधे के सीधे प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए 41 जिले बनने से इस टॉपिक्स में यहाँ जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा वहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने इससे पिछला वीडियो भी डाला था, पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लाइव क्लास थी वो, आज रिकॉर्डेड है, तो उस क्लास को आप देखिएगा। उस क्लास में हमने पढ़ा कि 18वीं सदी का राजस्थान। देखिए सबसे खूबसूरत इन किताबों की बातें हैं ये है कि यहाँ से प्रश्न सीधे के सीधे बनते हैं। आपको कहीं बड़ी गाइड के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से बड़ी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप फैक्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट और स्वीट ढंग से यहाँ से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था 18वीं सदी का राजस्थान और उसमें हमने शुरू किया था कि 1711 ईस्वी में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। उसके बाद 1726 में कोटा बूंदी, 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इस शक्ति से चिंतित होकर राजपूत शासकों ने एक सम्मेलन बुड्डा में 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया था भीलवाड़ा में, और उस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और उसके बाद हमने धीरे धीरे पढ़ा कि जो उत्तराधिकारी से जो संघर्ष हुआ था, जैसे जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच हुआ था। फिर हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी संघर्ष है वो हरि सिंह और रतन सिंह के बीच हुआ था। आप सभी बताइएगा कि जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष किसके बीच हुआ था। और सबसे अंत में जिस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की उस रियासत का क्या नाम था। इन दोनों ही प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। कल की जो हमने क्लास देखी उसमें हमने देखा कि एक ही पेज के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसको भी हमने कल सीखा था। हमने देखा कि एक ही पेज के नोट्स से छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में कई प्रश्न बने हैं। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ शॉर्ट और स्वीट है। कुछ एक फैक्ट होते हैं जिनसे सीधे प्रश्न बनते हैं, ज्यादा फैक्ट्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आज हमारा जो दूसरा अध्याय है, हम वैसे ये अभी इसको स्टार्ट करा हमने, इसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं को हम क्रम से स्टार्ट करेंगे। 8वीं से मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जिनका बैकग्राउंड जीके का उतना अच्छा नहीं है वो भी चीजें आसानी से कवर कर सके। आज हम दूसरा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, उस पार्ट का नाम है, देखिए मेन चीजें मैं लिखवा लूंगा यहाँ, बाकी आपके पास बुक्स हैं तो मैं बोलूंगा लाइन टू लाइन। मैंने ये देखा कि अगर लाइन टू लाइन अगर पढ़ाया जाए तो चीजें और अधिक क्लियर होती है और अधिक हमारे फैक्ट जो डायरेक्ट मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मेन चीजें मैं लिखवा दूंगा, आप टॉपिक डाल दीजिएगा अपने नोट्स के ऊपर, जो चीजें मैं बताऊँ वो आप डाल देना, जरूरी नहीं कि हर चीज मैं लिखाऊं, जो लिखनी है वो मैं बता दूंगा आपको। अध्याय 2 डाल दीजिएगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो राजस्थान। क्या टॉपिक का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। क्या है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, संग्राम एवं राजस्थान, ये टॉपिक अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना समय जाया किए। भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। जो आजादी का जो संघर्ष है वो कहां से शुरू होता है, 1857 की क्रांति से। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। कि जो हमने कल के अध्याय में भी देखा था कि 1818 ईस्वी तक लगभग सारी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी, सिरोही को छोड़कर। सिरोही ने 1823 ईस्वी में की थी। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम फैक्ट देखते हैं। यहाँ तक यही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि 1828 ईस्वी तक राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे, चीजें याद रखने वाली मैं आपको बता दूंगा। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, है ना, जो राज्यों के जो आंतरिक मामले थे उनमें कंपनी क्या करने लगी, हस्तक्षेप करने लगी। संधि पत्र की शर्तों को अनदेखी करते हुए अंग्रेजी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, है ना, शर्तों को जो शर्तें जो एक तरीके से अंग्रेजों से 1818 ईस्वी में जो शर्तें हुई थी उसके अनुसार एक तरीके से इकरारनामा हुआ था, उन शर्तों को दरकिनार करते हुए 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया।
मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद कर ली। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि कारण थे। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर दी, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजाओं की जो प्रभुसत्ता थी, उनकी जो शक्तियां थी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी। पहला कारण था कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। यहाँ तक ज्यादा चीजें याद रखने, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, क्योंकि कंपनी राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप कर रही थी। कोई भी अगर हस्तक्षेप करेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सीधी सी बात है, आप और हम सभी जानते हैं। राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। यहाँ थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। कई बार यह प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने कहां के दुर्ग को नष्ट कर वहां पॉलिटिकल एजेंट के अधीन एक काउंसिल की नियुक्ति की थी, तो वो था भरतपुर। तो इसको आप लिखेगा, एक ये इसको लिखेगा 1826 में। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना। इनको आप लिख लीजिएगा। अगर आपके पास बुक्स हैं तो थोड़ा वीडियो को धीमा करके आप लिख लीजिएगा। मेन चीज और भी होगी वो मैं लिखवा लूंगा नोट्स पे, इसे आप तो लिख लोगे, सीधी सी लिखनी है। सामान्य जनता की भावना, राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम सीमा पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी जवाहर लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। उनकी वीरता से सारे प्रभावित हुए कि भाई साहब अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है, उनका मुकाबला किया जा सकता है। इन्होंने डूंगजी जवाहर जी लोठू जाट आप सब जानते हो। आगे और हम इनमें जब व्यक्तित्व वाला टॉपिक आएगा तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की, खिराज क्या होता है कमेंट करिएगा, कल की क्लास में बताया था। खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, ये इंपोर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा है। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई। किस बटालियन की स्थापना की? मेरवाड़ा बटालियन, है ना, इसकी स्थापना की गई 1834 ईस्वी में। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना तब 1834 ईस्वी में। आगे और लिखिएगा आप कि 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, किसका गठन? जोधपुर लीजियन का गठन, है ना। आगे आप लिख लीजिएगा 1841 में, मोस्ट कई बार प्रश्न बना है कि 1841 में किसकी स्थापना की गई? मेवाड़ बिल कोर की स्थापना, किसकी स्थापना की गई? 1841 में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना की गई। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न बनता है मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 ईस्वी में। सीधा सा प्रश्न बनता है शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में। सीधा सा प्रश्न आता है जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? 1835। सीधा सा प्रश्न आता है मेवाड़ बिल कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। सामंतों की मनोदशा, 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासन को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अथवा संधि के बाद सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। मतलब सामंतों की जो स्थिति थी वो भी अब दयनीय होने लगी, कमजोर होने लगी, उनकी जो प्रभुसत्ता थी उसमें भी कमी आने लगी। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूमबद ठिकाने इसके उदाहरण है। तात्कालिक कारण, भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से मुंहों से खोलना पड़ता था, आप सभी जानते ही हो। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग एक तरीके से इसमें कारण था, तात्कालिक कारण, सभी को पता ही है। क्रांति का प्रारंभ भारत में इसका 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई। भारत में अगर बात की जाए तो कहां से क्रांति प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। मेरठ से क्रांति का आगाज होता है, शुरुआत होती है। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः
यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं, कि जब 1857 की क्रांति हुई तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स, है ना, इसको आपने लिख लिया होगा। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से तो हर बार हर एग्जाम में मैक्सिमम यहां से चांस रहता है कि प्रश्न पूछा जाए। तो 1857 की क्रांति के समय, कब की बात करें? 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए जिन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं, उदयपुर के कौन थे? मेजर सावर्स, है ना, उदयपुर के कौन थे? मेजर सावर्स, इसे लिख लीजिएगा, प्रश्न यहां से बनता है। मेजर सावर्स कौन थे? मेजर सावर्स कहां के? उदयपुर के। जोधपुर के यानी कि मारवाड़ के मैक मौसन थे, कौन थे? मारवाड़, है ना, मारवाड़ के कौन थे? मॉक मेसन थे। मारवाड़ के कौन थे? मॉक मेसन थे। जयपुर के कौन थे? बताइए। जयपुर के कर्नल ईडन, ठीक है, इसके 3 दे रखे, लेकिन कोटा का भी पूछा जाता है, बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। सिरोही का भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इनके आप कमेंट करिएगा, है ना। कोटा का भी पूछा जाता है और सिरोही का भी पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेवाड़ के कौन थे? उदयपुर के कौन थे? सावर्स। जोधपुर के कौन थे? मॉक मेसन। जयपुर के कौन थे? ईडन, है ना, कर्नल ईडन। कोटा के कौन थे और सिरोही के कौन थे? आप कमेंट करिएगा। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉन पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। सीधा आपसे प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो एजीजी कौन थे उस समय 1857 की क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ये सारी जो पीए हैं ये लॉरेंस के अधीन थे, एजीजी के अधीन थे। यहां से भी प्रश्न कई बार बना है। अब 1857 ये कुछ इसमें चार्ट वगैरह दे रखा है। 1857 क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। छावनियों का नाम है, छावनियों के नाम आपको याद होना चाहिए। कई बार ये सीधा सा प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यालय पूछा जाता है, रेजिमेंट वहां कौन सी एक तरीके से बटालियन तैनात थी, वहां से भी प्रश्न बनता है। तो इस चार्ट को आप मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा और दिख रहा है तो आप लिख लें, है ना, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लें। इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं थे, अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक तो हमारे बहुत सारे टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन गए। आगे हम बढ़ते हैं नसीराबाद में विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कई बार पूछा गया है, कहां से हुई? नसीराबाद से हुई। कब हुई? 28 मई 1857 ईस्वी को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से हुई। कब हुई? 28 मई 1800। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 28 मई 1857 ईस्वी को कहां से हुए? इसकी सबसे खास बात यह है कि फैक्ट कम है, लेकिन टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट हैं। नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। प्रश्न सीधा सा बनता है कि किस सैनिक छावनी में स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर ली गई? तो नसीराबाद, है ना। तो ध्यान रखना कि मेजर स्कॉटिश एवं स्कॉटिश वुड लिख लीजिएगा और न्यूबरी, ना, न्यूबरी की हत्या कर, इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और जो सैनिक थे, सैनिकों ने किधर प्रस्थान किया? दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया सैनिकों ने, इन दोनों की हत्या कर। फिर आगे हम पढ़ेंगे नीमच में विद्रोह, एरिनपुरा में विद्रोह, आउवा में विद्रोह, कोटा में विद्रोह और क्रांति का समापन। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आज की क्लास यही है। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा ही कर लेंगे। आज एक तरीके से हमारी शुरुआत है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी हल्की हल्की क्लासें में दूं। वैसे सीधी सी इसकी खास बात यहाँ है कि यहाँ फैक्ट का, लेकिन सीधे से सीधे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ज्यादा फैक्ट अगर आप पढ़ोगे तो याद नहीं रहने वाले। हमें तो बस क्वेश्चंस को सही करने से मतलब है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। चतुर्श्रेणी बीएसटीसी हो या रिटमेंस हो, सीधे से प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। जैसी सी क्लास है आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।